ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 5 श्लोक संख्या 6 से। परंतु इसके पीछे जो हुआ उसका थोड़ा परपोर्ट जो प्रभुपाद लिखते हैं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसका थोड़ा पॉइंट हम देखेंगे पिछले परपोर्ट में से। परपोर्ट नंबर 28 और 29 में प्रभुपाद ने एक बहुत बड़ी बात बोली है जो हमको समझना होगा। कठोर व्रत तथा शिष्य परंपरा का पालन किए बिना वेदों के अर्थ को कोई नहीं समझ सकता या नहीं समझा जा सकता। तो कठोर व्रत का पालन और शिष्य परंपरा का पालन, दो चीज आवश्यक है वेदों के अर्थ को समझने के लिए। वेदों का अर्थ यानी जो भी ग्रंथ हमारे पास हैं उसको ठीक से समझने के लिए दो चीज़ें मुख्य हैं। पहला कठोर व्रत, प्रभुपाद ने हमको सिर्फ 4 चीज़ें बताई हैं। 16 माला का जप करने के सिवाय मांस भक्षण नहीं करना, यानी कि जो भी नॉनवेज आता है, मछली अंडा मुर्गा कुछ भी नहीं खाना, शराब नहीं पीना, बीड़ी सिगरेट कोई नशा का पदार्थ नहीं लेना, चाय कॉफ़ी भी नहीं लेना, जुआ नहीं खेलना, टिकट लॉटरी सट्टेबाजी जुआ ये सब। और चौथा नियम, पराया पुरुष या पराया स्त्री संग नहीं करना। ये व्रत है, इसको कठोरता से पालन करना। इतना कम से कम, और ज़्यादा कर सकते हैं अगर तो बहुत अच्छी बात है। कुछ भक्त होते हैं जो चातुर्मास में एक ही बार खाते हैं, कुछ फल पे रहते हैं, कुछ ज़मीन पे सोते हैं, ये सब अलग चीज़ है, पर इतना कम से कम करना ही पड़ता है, तब हमें इस्कॉन में दीक्षा मिलती है। 16 माला का जप, एकादशी को 25 माला और ये 4 नियम। इसके बाद गुरु शिष्य परंपरा जो है उसमें हमको दीक्षा लेनी चाहिए। शिष्य परंपरा से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। शिष्य परंपरा से ज्ञान प्राप्त करेंगे तो पूरे परंपरा की कृपा प्राप्त होती है हमको। तो ये 2 चीज़ करने के बाद हमको शास्त्र समझ में आएंगे। ये बात प्रभुपाद ने बोला। दूसरी बात जो प्रभुपाद बोल रहे हैं 30 नंबर श्लोक में, पदार्थ में यानी जड़ता में डूबे हुए जीव की शुद्धि वेद वर्णित कृत्यों से ही संभव है, लेकिन चरम उपलब्धि तो भिन्न है। तो हम सब लोग जो भौतिक दुनिया में हैं वो पदार्थ यानी मैटर, यानी हवा मिट्टी पानी से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं उनको सब कुछ मान लिए हैं और उसी में डूबे हुए हैं। तो ऐसे लोगों का कल्याण कैसे होगा? वेद में जो बताए गए हैं नियम उसके पालन करने से, यानी चारों वेदों में जो कर्म कांड है उससे। परंतु फिर भी ये जो वेद हैं चारों, इसमें जो बताए गए हैं कर्मकांड, ये चरम लक्ष्य नहीं है, अर्थात ये असली जो तत्व है जिसको हमको प्राप्त करना है वो नहीं है। ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। इससे शुद्धिकरण होती है, हर चीज़ से शुद्धिकरण होती है। बताया गया है जैसे शरीर का शुद्धिकरण कैसे होता है? स्नान करने से। हमारा बाहर से स्नान करेंगे तो शरीर का शुद्धिकरण होगा। पैसे का शुद्धिकरण कैसे होता है? दान देने से, भगवान की सेवा करने से और समाज के लोगों की सेवा करने से भी शरीर का ही शुद्धिकरण होता है। भगवान की सेवा जब हम डीपली करते हैं तब हमारा
आध्यात्मिक हमारा आध्यात्मिकता या आध्यात्मिक लेवल स्तर बढ़ना शुरू होता है। पर शरीर और मन, उसके ऊपर है आत्मा, उसके ऊपर। और आत्मा के कल्याण के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ भगवान के कथा का श्रवणम और नाम का जप, इससे होगा। भगवान के कथा का श्रवण ज़्यादा से ज़्यादा और हरि नाम का जप, इससे हमारा जो स्तर है मन और बुद्धि से ऊपर उठेगा, मन शरीर इत्यादि से ऊपर उठेगा। यही है चरम लक्ष्य। फिर प्रभुपाद बताते हैं, श्रीमद् भागवतम, ये है 32 नंबर का परपोर्ट। श्रीमद् भागवतम भगवान की दिव्य लीलाओं की कथाओं से पूर्ण है। ठीक है, श्रीमद् भागवतम में, समूचे भागवतम में सैकड़ों लीलाएं हैं भगवान की, और भगवान के भक्तों की भी। भगवान की लीला अकेले नहीं होती है, लीला में हमेशा भक्त शामिल होते हैं। कोई भी भगवान की लीला अकेले नहीं होती है। ठीक है, जैसे राधा कृष्ण की लीला हुई तो राधा रानी साथ में है, गोप बालक साथ में है, यशोदा माता साथ में है, कोई न कोई साथ में रहता है। तो भगवान और भक्त की लीलाएं श्रीमद् भागवतम में है। और व्यासदेव जी शक्त्यावतार थे, दिव्य पुरुष थे, फिर भी असंतुष्ट थे। क्यों असंतुष्ट थे? क्योंकि उनके किसी भी ग्रंथ में जो भागवतम के पहले लिखे हैं, उन ग्रंथों में भगवान की दिव्य लीलाओं का ठीक से वर्णन नहीं था। प्रभुपाद ने लिखा है ये 32 नंबर परपोर्ट में। तो इसीलिए भगवान कृष्ण ने सीधे व्यासदेव जी के हृदय में एक रिक्तता यानी खालीपन का अनुभव कराया। एक किसने कराया? स्वयं कृष्ण ने। स्वयं कृष्ण ने व्यासदेव जी के हृदय में एक बेचैनी, एक खालीपन भर दिया। अब व्यासदेव जी परेशान हो गए। तब जाके नारद मुनि आए और उनको प्रेरणा दिए कि आपको भगवान की लीला का वर्णन करना है। तो हर चीज़ हो गया था, सारा सब कुछ लिखना हो गया था, सारे शास्त्र हो गए थे, परंतु कहीं भी भगवान के लीला का वर्णन नहीं था। इसीलिए व्यासदेव जी असंतुष्ट थे, खालीपन महसूस हो रहा था। रिक्त, रिक्त मतलब खाली, रिक्त स्थानों को भरें, रिक्त का मतलब होता है खाली। तो रिक्तता का अनुभव कर रहे थे। ये हो गया। प्रभुपाद कहते हैं, भगवान की प्रेमा भक्ति के बिना सब कुछ रिक्त है, सब कुछ शून्य है, सब कुछ, दुनिया की हर चीज, हर स्थान शून्य है यदि वहाँ भगवान नहीं है, यदि वहाँ भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं हो रहा है, यदि भगवान की कथाएं नहीं हैं, तो सब जीरो। ये बात समझना है हमको जो प्रभुपाद बता रहे हैं। तो इस प्रकार हमने आपको प्रभुपाद के जो पहले के श्लोक थे उसका अर्थ बताया। अभी मैं आपको नया श्लोक सिखा रही हूँ। सवय भवान वेद समस्त गुह्यम उपासितः यत पुरुषः पुराणः परावरेशो मनसैव विश्वम सृजवत्यवत्यति गुणैर संगः। श्रील प्रभुपाद की जय। सह, इस तरह, वै, निश्चय ही, भवान, आप, वेद जानते हैं, समस्त समग्र, गुह्यम गोपनीय, उपासितः पूजित, यत क्योंकि, पुरुषः भगवान, पुराणः प्राचीनतम पुरातन, परावरेशः भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के नियंता, मनसा मन से, एव केवल,
विश्वम ब्रह्मांड को सृजति उत्पन्न करता है, अवति अति संहार करता है, गुणैः गुणात्मक पदार्थ से असंगः निर्लिप्त। हे प्रभो, जो कुछ भी गोपनीय है वह आपको ज्ञात है, क्योंकि आप भौतिक जगत के सृष्टा तथा संहारक एवं आध्यात्मिक जगत के पालक भगवान की पूजा करते हैं, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। ये व्यासदेव जी कह रहे हैं। व्यासदेव जी ने कहा कि आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा वह सब सही है, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। नारद जी और व्यासदेव जी के बीच में बात हो रही है, गुरु और शिष्य के बीच में बातचीत हो रही है। तो हमने आपको बताया था कि कैसे व्यासदेव जी सरेंडर करते हैं और व्यासदेव जी पूछते हैं अपने गुरु नारद जी से, क्या कारण है जो मैं असंतुष्ट हूँ। और फिर आगे बोल रहे हैं वो कह रहे हैं, तो व्यासदेव जी कह रहे हैं कि नारद मुनि से कि आप तो ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं, आपको तो बहुत ज़्यादा ज्ञान है। जो बहुत कॉन्फिडेंशियल है, गोपनीय है, वो भी आपको पता है, क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं, जो भगवान तीनों गुणों से परे हैं। आप तो सारा दिन उनकी ही भक्ति करते हैं, वीणा लेके बजाते हैं और राधिका रमन का गान करते हैं, तो आपको तो सब कुछ पता है। इसलिए आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या कारण है जो मैं असंतुष्ट हूँ। इतना सब कुछ करने के बावजूद अच्छा नहीं लग रहा है, प्रसन्न नहीं हूँ। देखिए, डिप्रेशन हर लेवल पे होती है। यहाँ व्यासदेव जी भी डिप्रेस तो नहीं थे, असंतुष्ट थे। और फिर आगे व्यासदेव जी बोलते हैं, त्वं पर्यटन अर्कः इव त्रिलोकीम अंतःचरः वायुः इव आत्मसाक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतः स्नातस्य में न्यूनम विचक्ष। त्वम आप पर्यटन विचरण करते हुए, अर्कः सूर्य, इव सदृश, त्रिलोकीम तीनों लोकों में, अंतःचरः प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करने वाले, वायु इव सर्वव्यापी वायु की भांति, आत्म स्वरूप सिद्ध साक्षी गवाह, परावरे कार्य तथा कारण के मामले में, ब्रह्मणि ब्रह्म में, धर्मतः अनुशासन संबंधी नियमों के अंतर्गत, व्रतैः व्रत में, स्नातस्य लीन रहने वाले में मेरा न्यूनतम कमी दोष अलम स्पष्ट रूप से विचक्ष खोज निकालें। तो आप सूर्य के समान तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं। सूर्य तो सब जगह अपना प्रकाश फैलाते हैं, घूमते रहते हैं, और वायु के समान प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में प्रवेश कर सकते हैं। और वायु तो अंदर भी चला जाता है, सूर्य तो बाहर, सिर्फ बाहर से प्रकाश देता है, वायु तो कोने कोने में घुस जाता है। तो इसलिए सूर्य और वायु से उदाहरण दे करके बता रहे हैं। इसीलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य हैं। नारद मुनि घूमते रहते हैं सब जगह प्रचार करने के लिए, हर स्थान पर पहुंच जाते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि आप सूर्य और वायु के समान हैं, जहाँ कोई नहीं पहुंचता है वहाँ भी आप पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए आप परमात्मा के बराबर हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए ब्रह्म में लीन रहने पर भी मुझ में जो अभाव हो उसे खोज निकालें। तो मेरे में जो कमी है, जिसके कारण मैं
असंतुष्ट हूँ, कोई गलती किया है मैंने, कोई दोष है मेरे में, तो कृपा करके आप खोज निकालें और हमको बताएं। तब नारद मुनि बोलना शुरू करते हैं। श्री नारद उवाच भवता अनुदित प्रायम यशो भगवतो अमलम येनैवासौ न तुष्येत मन्ये तद दर्शनम खिलम। श्री नारद मुनि कहते हैं, भवता तुम्हारे द्वारा, अनुदित प्रायम प्रायः अप्रशंसित, यशः महिमा, भागवतः भगवान की, अमलम निष्कलंक निर्मल, येन जिससे, एव निश्चय ही, असौ भगवान, न नहीं, तुष्येत प्रसन्न होता, मन्ये मैं सोचता हूँ, तत् उस दर्शनम दर्शन को, खिलम निम्न। तब नारद मुनि कहते हैं, वास्तव में तुमने भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। जो दर्शन, जो शास्त्र परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता, वह व्यर्थ समझा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यानी बहुत भक्ति का सार है, यहाँ पे समझना पड़ेगा सबको। व्यासदेव जी जिन्होंने सारे शास्त्र लिख दिए, सारे शास्त्र लिख दिए, 4 वेद 18 पुराण सब लिख के बैठे हैं, इतिहास वगैरह सब हो चुका है। उनको नारद जी कहते हैं, तुमने भगवान की महिमा का प्रचार नहीं किया, निर्मल अलौकिक भगवान की महिमा जो है उसका प्रचार नहीं किया। और इसके बाद कहते हैं, जो शास्त्र, जो दर्शन परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता, वह व्यर्थ है, व्यर्थ समझा जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ बहुत गहरा है। इसका अर्थ है कि हम भी सारा दिन जो बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं, उसमें यदि भगवान का गुणगान नहीं है तो सब वेस्ट है, सब बर्बाद है। हम जो बोलते हैं, जो करते हैं, जो लिखते हैं, जो पढ़ते हैं, सब कृष्ण के बारे में होना चाहिए। यदि वो कृष्ण के बारे में नहीं है तो कृष्ण को खुश नहीं करेगा, है ना? क्या लिखा है यहाँ? यदि परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता है कोई शास्त्र, कोई दर्शन, तो वो बेकार है। तो यदि हम प्रचार करने बैठते हैं, यहाँ पर क्लास देने बैठते हैं, कोई कहीं क्लास देता है ऑनलाइन ऑफलाइन, या उससे भी आगे कोई घर में कुछ बात करता है, और वो चर्चा भगवान को छोड़ के कुछ और दिशा में जा रहा है, भगवान का गुणगान करने के बदले कुछ और चालू है, तो उससे तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। और यदि भगवान प्रसन्न नहीं होंगे तो हमारा वो पूरा समय, एनर्जी सब वेस्ट, सब बर्बाद। देखिए, मेरे कथा को लोग पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं यही सब बोलती हूँ। मैं ये नहीं बोलती हूँ, अच्छा तुम जो करते हो सब बहुत अच्छा है, तुम जो भी पूजा करते हो ठीक है, तुम जो भी नाम बोलते हो ठीक है, तुम जो भी करते हो सब अच्छा है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं बोलती हूँ। मैं वो बोलती हूँ जो सच में लिखा है और जिसका सच में अर्थ है। कहा जाता है, जो चीज़ सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, जो सत्य है वो बोलो और जो मीठा है वो बोलो। पर अब नहीं है। यहाँ पे नारद मुनि कह रहे हैं कि यदि भगवान का गुणगान नहीं है तो सब व्यर्थ है, तब इसको मीठा कैसे बनाऊं मैं, बताइए।
यही बोलना पड़ेगा ना। तो जो व्यक्ति भगवान का गुणगान नहीं करते हैं, वो सुनते हैं तो वो लाइक नहीं करते। क्यों हम लाइक करें? हम तो नहीं, माता ये तो हमको खराब बोल रही है। माता ही नहीं बोल रही है, नारद मुनि बोल रहे हैं, और मेरा कार्य है एज इट इज पहुंचा देना आपको। तो इससे हमको शिक्षा लेनी है कि हम जब भी बैठते हैं, बातें करते हैं, कुछ क्लास करते हैं, तो उसमें भगवान का गुणगान होना चाहिए। भगवान का गुणगान छोड़ के दूसरी बातें नहीं होनी चाहिए। दूसरी बातें होने का मतलब है जितने लोग बैठे हैं उन सबका समय बर्बाद करना और स्वयं का भी समय बर्बाद करना। व्यर्थ, व्यर्थ, यहां सीधे लिखा है, ये न एव असौ न तुष्येत मन्ये तत् दर्शनम खिलम। बेकार है, बर्बाद हो गया, समय बर्बाद हो गया। यथा धर्म आदयः च अर्था मुनिवर्य अनुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णितः। यथा जिस प्रकार धर्म आदय धार्मिक आचरण के चारों नियम, च तथा अर्थाः प्रयोजन, मुनिवर्य मुनियों में श्रेष्ठ तुम्हारे द्वारा, अनुकीर्तिता बारंबार वर्णित, न नहीं तथा उसी प्रकार वासुदेवस्य भगवान कृष्ण का महिमा यश ही निश्चय ही अनुवर्णिता इस प्रकार से निरंतर वर्णित। तो हे मुनिवर, यद्यपि तुमने धर्म इत्यादि 4 पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु तुमने भगवान वासुदेव के महिमा का वर्णन नहीं किया है। 4 पुरुषार्थ किसको कहते हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये है 4 पुरुषार्थ। और ये 4 पुरुषार्थ का वर्णन है वेदों में। तो ये 4 पुरुषार्थ में लास्ट में मोक्ष है, शुरू में क्या है? धर्म करो, कुछ ना कुछ, कुछ भी, कोई यज्ञ है, कोई तपस्या है, आहुति है, ये सब धर्म कहते हैं उसको, जो वेदों में बताया गया है कि ये करने से तुमको ये मिलेगा, वो करने से मतलब एक पर्टिकुलर यज्ञ करो तो तुम स्वर्ग जाओगे, इंद्र की पदवी मिलेगी, बहुत सारी अप्सराएं मिलेगी, वहाँ पे सोमरस का पान करने मिलेगा, बहुत लंबी आयु होगी, ये सब वर्णन है वेदों में। तो पहले धर्म करो, फिर उसके बाद धर्म के बाद अर्थ प्राप्ति होगी, तुम्हें धन मिलेगा, बहुत सारा धन मिलेगा। जब तुम धर्म करोगे तो तुम्हें बहुत धन मिलेगा, ऐसा प्रलोभन दिया जाता है वेदों में, और सच में मिलता भी है। क्योंकि देवी माता, जितने भी देवी देवता हैं, वो सब यहीं रहते हैं इसी ब्रह्मांड के अंदर, तो उनको प्रसन्न करना भी आसान है और उनसे धन प्राप्त करना भी बहुत आसान है। तो उनको प्रसन्न करके धन प्राप्त हो जाता है। जब धन प्राप्त, तो धर्म और अर्थ हो गया। तो जब धन प्राप्त हो गया तब क्या होगा? काम, यानी इंद्रिय तृप्ति, कामनाएं, इच्छाएं जो है वो पूर्ति करेंगे हम। जिसके पास धन है वो हर प्रकार की भौतिक इच्छा खरीद सकता है धन से। बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद सकता है, घर खरीद सकता है, सुंदर लड़की से विवाह होता है। यदि आप सरकारी ऑफिसर हैं, एकदम काले कलूटे ठिगने, कोई न शकल है, न सूरत है, न हाइट है, लेकिन आप बन गए हैं बहुत बड़े सरकारी ऑफिसर, आपको बहुत सुंदर एकदम परी जैसी लड़की मिल जाएगी, क्योंकि धन सब कुछ खरीद सकता है। बहुत सारे पिता हैं जो अपनी बहुत सुंदर कन्या को उस व्यक्ति को दे देंगे दान में, कन्यादान करके विवाह करा देंगे, क्योंकि सरकारी नौकरी है, बहुत कमाता है, घूस भी कमाएगा, बहुत मेरे बेटी को सुख होगा, घर गाड़ी बंगलो। तो धन के द्वारा सब कुछ मिल जाता है। तो इसीलिए धन बहुत आवश्यक है। तो धन के बाद काम, और जब काम वासना करते 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 व्यक्ति थक जाता है, तब सोचता है कि थोड़ा मोक्ष के तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो ये सारा चीज व्यासदेव जी ने वेदों में
लिख दिया है। तो इसीलिए कहते हैं नारद मुनि, विस्तार से तुमने वर्णन किया है ये 4 चीजों का, विस्तार से। और यही चाहिए लोगों को, यही चाहिए लोगों को, यही चाहिए। आप कहीं भी देखिए प्रोग्राम, आप भगवान की कथा करिए, कथा में आएंगे 10 लोग 20 लोग, और प्रसादम के समय में 200-300, मंदिर में भी प्रोग्राम में भी। बर्थडे पार्टी में पूरा हॉल भर जाएगा, शादी में पूरा हॉल भर जाएगा, भगवान की कथा में नहीं, कथा में रुचि नहीं। यही सच बात है ये। तो जहाँ एंजॉयमेंट वाली बात होती है वहाँ सबको बहुत मज़ा आता है। तो नारद मुनि कहते हैं, आगे कहेंगे, यहाँ पता नहीं, आगे नारद मुनि कहते हैं, पता नहीं यहाँ कहते हैं कि कितना श्लोक के बाद, कि तुमने तो वही उनको दे दिया जो उनको चाहिए, उनको तो वही चाहिए, और तुमने सर्टिफाइड एकदम स्टैंप मार के दे दिया कि हाँ यही धर्म है, यही करो, इसी से सब कुछ मिलेगा। तब तो उनको और अच्छा हो गया। बस व्यास देव जी बोले हैं, हमारे धार्मिक शास्त्रों में लिखा गया है कि ये सब चीज तुम कर सकते हो। मोक्ष तक तो पहुंचते नहीं है, बस धर्म अर्थ काम पे आके रुक जाते हैं। धर्म अर्थ काम फटाफट पहुंच जाते हैं, धर्म करो तुरंत पैसा मिलेगा, तुरंत काम वासना, उसके बाद मोक्ष है ना, तो मोक्ष तक सोचते भी नहीं है। और कृष्ण की भक्ति और प्रेमा भक्ति ये तो बहुत दूर है, बहुत दूर है ही नहीं। तो इसलिए कहते हैं नारद मुनि, तुमने वासुदेव की महिमा का वर्णन तो किया ही नहीं। ये श्लोक, ये बहुत अच्छा श्लोक है। और फिर आगे कहते हैं, न यत वचः चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित तद व्यास तत्वायसम तीर्थम उशंति मानसा नयत्र हंसा निरमंति उशिक्षया। न नहीं यत वह वचः वाणी चित्र पदम अलंकारिक हरे भगवान का यशः महिमा जगत ब्रह्मांड पवित्रम पवित्र प्रगृणीत वर्णित कर हिचित मुश्किल से तत् उस वायसम कौवे का तीर्थम तीर्थ स्थान उशंति सोचते हैं मानसाह साधु पुरुष। न नहीं यत्र जहाँ हंसा परम हंस पुरुष निर्मंति आनंद लेते हैं उशिक्षया दिव्य धाम के वासी। जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को पवित्र करने वाले भगवान के महिमा का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुष कौवों के तीर्थ स्थान के सदृश मानते हैं। चूंकि परमहंस पुरुष दिव्य लोक के वासी होते हैं, अतः उन्हें ऐसे तीर्थ स्थान में कोई आनंद नहीं आता। क्या बता दिया नारद मुनि ने? बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। जो वाणी, जिसकी भी वाणी, अभी व्यास देव जी ने लिखा है, वाणी नहीं है, लिखा है, पर समझ जाइए यहाँ पे वाणी की बात हो रही है। वचः XYZ, हम तुम सब सब, जिसकी भी वाणी, व्यासदेव जी को तो सीधे कह रहे हैं, पर जिसकी भी वाणी ब्रह्मांड के वायुमंडल को पवित्र करने वाले भगवान के महिमा का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुष कौवों के तीर्थ स्थान के समान समझते। कौवों का तीर्थ स्थान किसको कहते हैं? जहाँ कौवे काव काव करते रहते हैं, काव काव करते रहते हैं, जूठा फेंका रहता है, उसको लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ रहता है उसमें, गंदगी ही गंदगी। तो उसके समान क्यों समझते हैं ऐसा? क्योंकि जो साधु पुरुष होते हैं वो दिव्य लोक के वासी होते हैं, परमहंस, दिव्य लोक। उन्हें ऐसी चीज अच्छी नहीं लगती है, उन्हें कौवों का तीर्थ स्थल अच्छा नहीं लगता है।
परमहंस, हंस कहाँ रहते हैं? मानसरोवर में। कौवा कहाँ रहता है? कचड़ा में। तो जो हंस आएगा उड़ के और वहां उसको कचड़ा दिखाई देगा, काव 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 कौवे करते रहेंगे, हंस वहां टिकेगा? मानसरोवर का स्वच्छ जल, उसमें रहने की आदत है। उसी प्रकार साधु पुरुषों को वैसा स्थान नहीं अच्छा लगता है जहां पे कोई भी व्यक्ति भगवान के नाम का गुणगान नहीं करता है, जहां भगवान की चर्चा नहीं होती है, जहां भगवान की कथा नहीं होती है, वहां साधु पुरुष टिक नहीं सकते। साधु पुरुषों को वो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जहां भगवान के महिमा का गुणगान नहीं होता है, दूसरी बातें होती है, वो स्थान कौवों के तीर्थ स्थान के समान है। ठीक है, तो अब यही रोकेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।